बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल ये अपडेट कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स टूट चुके हैं। अब मैं आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दे दूँ कि तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क अहम रहनुमा हैं, उन्होंने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर जिनके ज़िम्मे था कि उन्होंने सेनेटर्स को जो है वो सिक्योर रखना है और कोई सेनेटर ना टूटे, उनसे उन्होंने रब्ता किया और उनको उन्होंने कहा कि हमारी इतला ये है कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स जो हैं वो टूट चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सब अच्छा है, सब कंट्रोल है, सब ओके है, और वो दोनों सेनेटर पाकिस्तान नहीं हैं। तो मेरी इतला ये है कि पीटीआई के जो बाहर रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने अब अहम शवाहिद उस शख्सियत के सामने रखे हैं कि जनाब ये हैं वो शवाहिद, ये दोनों पाकिस्तान आ चुके हैं। और उस साहब जिसके ज़िम्मे था कि उसने सेनेटर्स को सिक्योर करना है और उनको गद्दारी नहीं करने देनी, वो या तो बेखबर थे, अगर बेखबर थे तो उनकी नाअहली और नालायकी है और इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के मुतादिफ है। और या दूसरा फिर यह है क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर के भी बहुत करीब हैं, तो दूसरा उनके ऊपर शक ये किया जा रहा है कि वही जो है वो सेनेटर पूरे करके दे रहे हैं हुकूमत को, जो कि इस वक्त फंसी हुई है सेनेट में। और अब मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि उन 2 में से एक सेनेटर को वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से वापस आ जाए तहरीक इंसाफ में, और एक सेनेटर के हवाले से बताया जा रहा है कि उसका कंफर्म हो गया कि उसके नून लीग से मामला जो हैं वो तय हो गए हैं, पैसे शैसे ईच एंड एवरीथिंग तय हो गई है। और उस सेनेटर का नाम बताया जा रहा है कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से पब्लिक कर दिया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ पब्लिक करती है नहीं करती, किस वक्त करती है, ये पता चल जाएगा। मेरी बहरहाल इत्तला यही है कि आज उसका नाम जो है वो तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद रहनुमा है वो पब्लिक कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद अहम रहनुमा हैं जो नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ हैं, वो बहुत बरहम है तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, कंप्रोमाइज क़यादत। और वो ये कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, अब हम पार्टी नज़म को नहीं देखेंगे, हम इमरान खान से अपनी वफादारी को देखेंगे और कमिटमेंट को देखेंगे, और हम पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जो फिर इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त बिक चुके हैं उनके ऊपर अगर पाकिस्तान में मौजूद पार्टी रहनुमा कोई बात नहीं कर रहे तो बाहर से बात की जाएगी, उनको एक्सपोज किया जाएगा। मैंने कोशिश बहुत की है कि मुझे पता चल जाए कि उस सेनेटर का नाम क्या है जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ आज अनाउंस करने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं उनका नाम पता चल सका। मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी किया कि तहरीक इंसाफ से अगर कोई उनका नाम बता दे मुझे तो मैं ये कमिटमेंट देता हूँ कि ज़ाहिर है मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा सेनेटर उनका टूट चुका है। लेकिन ये बात अब कंफर्म है कि 2 सेनेटर तहरीक इंसाफ के टूटे हैं, और उनमें से एक के बारे में तहरीक इंसाफ क्लियर है कि उसकी वापसी के कोई चांसेस नहीं है, और उस सेनेटर से मामलात नून लीग के तय हो गए हैं। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो गए थे अभी इस्लामाबाद से जो लाहौर गए थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उसमें 2 मकासद थे। एक मकसद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पीटीआई के उन 2 सेनेटर से मिलना था जिनको उन्होंने कमिटमेंट देनी थी, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने, जो भी उनके साथ मामला थे उसके ऊपर। और दूसरा फिर मियाँ साहब एक और भी वारदात के लिए गए थे, उस वारदात की नई तफसीलात आई हैं वो आपको बताऊंगा। अब जरा आप सुने फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू। फैसल सिद्दीकी साहब जैसा प्रोफेशनल वकील, एक बड़ा तहम्मुल वाला वकील, अगर उसका सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जवाब दे गया है तो आप अंदाज़ा लगाएंगे काजी साहब ने ऐसा क्या किया है कि मतलब फैसल सिद्दीकी जैसा प्रोफेशनल और ज़बरदस्त वकील जो है वो इस हद तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। और आज जो मैंने कराची में इनकी गुफ्तगू सुनी है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है इनसे तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो है इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करेंगे। जब तक इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होती, कोई खबर बाहर नहीं आती, कोई उनका बयान नहीं आता, तब तक इनके हवाले से तो आप चैप्टर क्लोज समझें। जो तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टूट चुके हैं, और एक MNA जो वो तो अब नाम ज़ाहिर हर जगह आ गया, रियाज फतेहाना साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी कंफर्म है कि वो टूट चुके हैं। और ये जो 2 हैं सेनेटर, उनमें से एक का नाम जो है वो आ जाएगा। हाथ पे हाथ रख के पीटीआई वाले बैठे हैं जो बाहर क़यादत है, और जिसके ज़िम्मे था कि सेनेटर को तुमने बचा के रखना है, वो उसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नून लीग को सेनेटर पूरे करके दे रहा है। अब पता नहीं उसने क्या उसकी चीज़ें होंगी और किस तरह होंगी,
تو یہ ایک چیز ہے. اور باقی جو اب ہوپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے کہ وہ ڈٹے رہیں. جو انہوں نے کل خطاب کیا, سخت خطاب کیا, اور ساتھ اب ان وکلا سے فیصل صدیقی صاحب اور ان وکلا سے جنہوں نے آج کراچی میں خطاب کیے ہیں, تو اب ذرا آپ سنیے فیصل صدیقی صاحب کی گفتگو, اور انتظار کیجئے آپ بھی کہ کب تحریک انصاف کے اس سینیٹر کا نام آتا ہے جس کے حوالے سے تحریک انصاف نے کنفرم کر لیا ہے کہ وہ سینیٹر ان کا ٹوٹ چکا ہے, بک چکا ہے. اور میری تو اطلاع یہ ہے کہ بہت اہم انفارمیشن تحریک انصاف کو موصول ہو چکی ہے. اب تحریک انصاف اس کو کب پبلک کرتی ہے اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. سنیے ذرا فیصل صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ شخص انتہائی بدقسمت شخص ہے. اس سے سارا پاکستان محبت کرتا تھا, اس سے وکلا محبت کرتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے. اس نے وہ سب گوا دیا, سب گوا دیا. میں بتاتا ہوں, اور میں نے ان سے کہا بھی ہے قاضی صاحب سے, 26 اکتوبر کو ان میں سے کوئی آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا جو ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنا دیں گے. جان ایلیا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو یاد رکھیں, دیکھیے کوئی بلاول بھٹو, کوئی نواز شریف, کوئی جنرل حافظ صاحب, کوئی کسی نے یہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہے اگر اس آدمی میں یہ لالچ نہ ہو, اس آدمی میں ایروگنس نہ ہو. اس آدمی میں ایروگنس کیا ہے؟ اس آدمی میں ایروگنس یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ نہیں رہے گا, کوئی کانسٹیٹیوشن کو وہ حفاظت نہیں کرے گا. یہ ایروگنس ہے اس کی, اور لالچ آپ کو معلوم ہے. تو کانسنٹریٹ کریں کہ آپس میں نہ جھگڑا کریں. یہ 26 امینڈمنٹ میں جو بھی کچھ ہے, اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, کچھ انتہائی بیوقوفانہ باتیں ہیں, لیکن ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جس بات پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ must go, اور اس کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی, کوئی جوڈیشل پوسٹ نہیں ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل 3 کام کر دیں تو یہ کرائسس ڈیفیوز ہو جائے گا. پہلا کام, بھائی 10 دن رہ گئے تمہارے جانے میں, چیمبر ورک کرو جا کے, کیوں کورٹ میں بیٹھ رہے ہو؟ ہینڈ اوور کرو 5 سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ کا. وہ نمبر 2, سو موٹو لیں یا فل کورٹ بلائیں اور حکومت سے کہیں نوٹیفیکیشن ایشو کریں. بھائی تمہیں کوئی کھانا نہیں دے سکتا, کیونکہ جو کھانا دیتے ہیں فیئر ویل کا وہ چیف جسٹس دیتا ہے آنے والا, اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا. اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا 25 تاریخ کو. اپنے کھانے کے بارے میں سوچو یار. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کرنا چاہیے, دیکھیے بات یہ, ڈونٹ سے بہتر یہ ہے کہ حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا, ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری, ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. ان کی محبت میں جو زخم کھائیں, ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, نہ لڑیں. یہ سب ہمارے لیڈر ہیں. تیسری بات کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے اور ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینی چاہیے کہ بھئی ہر امینڈمنٹس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتی, وہ دے دیں. امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا حق ہے, اس کو نہیں روکا جا سکتا امینڈمنٹ کرنے, بٹ سرٹن پیرامیٹرز. آخر میں کہوں گا, دیکھیے ایک تو کوشش یہ ہے, اور یہ صرف اس چیف جسٹس کی وجہ سے, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اس کے, کوشش یہ ہے کہ یا تو یہ اب ان کو سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھا جائے گا, تو یہ اپنے لیے نوکری بنا رہے ہیں, وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس لیے مجبور ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز کہ یار اس پاگل آدمی کو کہاں نوکری دیں, اس کی نوکری بنائی جا رہی ہے. اب قاضی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نوکری بھی نہ ملے اور سپریم کورٹ میں بھی نہ رہیں, تو کیا کوشش کر رہے,
कि वही बच्चों की तरह अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए, ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है और कोई वजह नहीं है। कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, आप देखिएगा 25 के बाद जब इस अजाब से छुटकारा हासिल मिल जाएगा। नंबर 2, फिर अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए हैं जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जज। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कंसंट्रेट करें। इसको भाई आपकी जरूरत नहीं है। वो गाना छोड़ दे आयशा भोसले का, वो गाना था इंडियन, ठीक है ना। आप जाएं प्लीज। और जो बाकी जज साहिबान हैं जो अपनी सीरीज डाल रहे हैं ताकि वो बाईपास कर दें मंसूर अली शाह से, उनको गुजारिश ये है कि अपना इंतजार करें, आपकी बारी आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।